तो नेक्स्ट क्लास जो हुआ तो वो आप लोग समझ पाए होंगे। तो आज जो है तो आप लोग इससे पहले प्रीवियस क्लास में आप लोगों को चीजल के बारे में पढ़े होंगे। तो चीजल जो है वो हम लोग जब चीजल के द्वारा किसी भी चीज़ों को अगर हम लोग कटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, बड़े से बड़े कटिंग भी करते हैं और छोटा से छोटा भी करते हैं। लेकिन हम लोग चीजल के द्वारा जो है उतना एक्यूरेसी में नहीं काट पाते हैं, क्योंकि हम लोग चेन ड्रिलिंग भी करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ बढ़ जाता है। तो उसके लिए चीजल की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, एक हेक्सो का प्रयोग करते हैं। लेकिन हेक्सो के द्वारा जो हम लोग काटते हैं तो उससे भी हम लोग क्या होता है कि उतना एक्यूरेसी में नहीं काट सकते हैं। तो जब और उससे भी अगर एक्यूरेसी में हमको लाना है तब हम ऐसे एक टूल्स का प्रयोग करेंगे। टूल्स का उसका नाम क्या आप लोग बता सकते हैं? फाइल है। ठीक है, तो आज मेरा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ फाइल। और सॉरी, मेरा रोल नंबर यहाँ पे जो है 2 है, लेकिन 6 हो गया है किसी एडिटिंग की वजह से, क्योंकि मुझे उतना चलाने के लिए नहीं आता है इसके लिए। ठीक है, तो आज मेरा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ फाइल। वो जो एरो है तो आज है मेरा एलिमेंट्स ऑफ फाइल। अब फाइल के बारे में समझते हैं हम लोग। फाइल क्या है? फाइल जो है हम लोग फाइल के द्वारा क्या करते हैं, एक एक्यूरेसी में कटिंग करते हैं। फाइल एक हैंड कटिंग टूल है, ठीक है, जिसके द्वारा हम मेटल को जो है एक कण के रूप में क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। क्या करते हैं? कण के रूप में रिमूव करते हैं। और इसको जो है जॉब को जो है एक एक्यूरेसी में अगर हम लोग अगर कहा जाए तो इसको जो है हम लोग 0.05 से लेकर के 0.02 या 0.01 की एक्यूरेसी में भी हम इसे फिनिशिंग कर सकते हैं अगर करने के लिए चाहेंगे तो। ठीक है, अब फाइल की बात आती है, इसके मटेरियल आते हैं। फाइल जो होता है या प्रायः जो है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, हाई कार्बन स्टील की जगह न रह करके वहां पे जो है हम लोगों को टूल कास्ट स्टील और टूल स्टील दे दिया जाता है। ये भी टूल स्टील का भी बनता है और कास्ट स्टील का भी ये बनता है। ठीक है, अब देखिए इसका फाइल के जो पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में समझते हैं कि जब हम यूज करने से पहले हम लोग इसके सभी पार्ट्स के बारे में बताने के चाहते हैं। तो आप लोगों के सामने एक मैंने फाइल लाया है। देखिए ये जो फाइल है आप इसमें भी समझ सकते हैं। देखिए ये फाइल है, ये लकड़ी का डंडा लगा हुआ है और ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ है। ये जो देख रहे हैं ये एज है, ठीक है। और ये जो फाइल जो होता है यहाँ से लेकर के ये जो हील है, यहाँ से लेकर के ये जो देख रहे हैं बीच में, ये 2 भाग, फाइल का जो 2 भाग का जो ये हिस्सा है ये क्या होता है, समांतर होता है। लेकिन एक वाला जो ये भाग होता है ये क्या होता है, टेपर होता है। ठीक है, और फाइल के जो है ये जो टैंग होते हैं ये आपका जो हार्ड एंड टेपर नहीं किया रहता है। बाकी जो पार्ट्स होते हैं ये हार्ड एंड टेपर किया रहता है। फाइल में एक फेरुल लगा रहता है, क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं कंपन के होने के कारण ये फट भी सकता है हैंडल, क्योंकि ये प्लास्टिक का या रबर का बनता है। क्यों प्लास्टिक और रबर का इसलिए बनता है कि इसमें जो है कंपन को जो है ये सहन कर सकता है, इसीलिए करके। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब इसके बाद में हम लोग का है फाइल का क्लासिफिकेशन। फाइल को जो है मुख्य रूप से हम लोग 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है लेंथ के हिसाब से, फाइल की जो लंबाई चौड़ाई जो लंबाई के हिसाब से बांटा गया है। और उसके बाद में शेप के आधार पे और ग्रेड के आधार पे, फिर कट के आधार पे। तो समझते हैं हम लोग कि लेंथ के हिसाब से जो है कैसे किया गया है। फाइल का साइज जो है लंबाई उसके पॉइंट और हील के बीच से लिया जाता है, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया। ठीक है,
और ये जो है समान रूप से 100 से लेकर के 450 mm तक पाया जाता है। मार्केट में आसानी रूप से आपको इतना का लेवल का मिल जाएगा। और फाइल का कार्य करने के लिए छोटा छोटा जो कार्य होता है ना, हम लोग जो वर्कशॉप में या कहीं अदर जगह जो छोटा छोटा कार्य करते हैं, इसके लिए हम लोग जो है 100 से 200 mm तक की फाइल का प्रयोग करते हैं। और जब बड़ा कार्य का जब प्रयोग आता है तो वहां पे जो 200 से लेकर के 450 mm तक का प्रयोग करते हैं। और ये आप फाइल का फिगर देख सकते हैं। यहाँ से जो है ये फाइल की जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, इसका लंबाई है। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका एक क्या है, टेंग है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका क्या है, हैंडल है। और ये यहाँ से लेकर के ये हल्का सा जो ये लवा हुआ भाग है, यहाँ से लेकर के ये क्या है, शोल्डर है। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो खाली पार्ट है, ये हील है। और आपको ये जो देख रहे हैं एक साइड का ये वाला, ये क्या है, एज है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फाइल। लंबाई के आधार पे हम लोग अकॉर्डिंग टू शेप, तो शेप के आधार पे जब हम देखते हैं तो इसमें एक फ्लैट फाइल आता है, ट्रायंगुलर फाइल आता है, राउंड फाइल आता है, हाफ राउंड फाइल आता है, स्क्वायर फाइल आता है, एंड फाइल आता है। और एंड फाइल को हम लोग शेप एज फाइल करते हैं। अब सभी फाइलों को जितना हम समझे हैं, इसको ए टू जेड इसको विस्तार रूप से समझते हैं। देखिए फ्लैट फाइल जो है, इसका जो है क्रॉस सेक्शन जो है आयताकार होता है, ठीक है। और इसके फेस पर डबल कट और दोनों एज पर सिंगल कट होता है। इसका प्रयोग फ्लैट सरफेस को बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए हम लोग जैसे कि फाइल को यूज करते हैं, तो वर्कशॉप में जब प्रयोग करेंगे फाइल का, तो वहां पे क्या होगा कि एक फाइल मिलेगा आप लोगों को, वो बिल्कुल फ्लैट होगा। और उस फाइल से हम लोग क्या करेंगे, सतह जो भी हम लोग को जॉब मिलेगा, उसके जॉब के ऊपर में हम लोग को फ्लैटनेस या स्क्वायरनेस बनाने के लिए इस फाइल का मुख्य रूप से प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हैंड फाइल जो है, इसका क्रॉस सेक्शन जो होता है फ्लैट आकार की होती है। ये भी क्या होता है, एक समांतर होता है। इसका जो चौड़ाई होता है एक समांतर होता है। और ये इसके फेस पर क्या होता है, डबल कट लगा होता है। और एक एज पे जो है ना, एक साइड से आपको कटा हुआ रहता है एज, उसके एज पर सिंगल कट का टीथ कटा रहेगा। और उसका जो है मतलब कि दूसरा साइड से क्या होगा, वो कुछ नहीं होता, मतलब बिल्कुल सेफ रहता है। तो इसीलिए इस फाइल को हम लोग सेफ एज फाइल भी कहते हैं। और ये खास करके ऐसे जगह पे हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोई भी आयताकार क्रॉस सेक्शन हो, उसमें आयताकार स्लॉट काटना है या बनाना है, तो उसमें क्या करते हैं कि दूसरा सतह जो उसका संलग्न जो सतह होता है ना, वो खराब ना हो। तो एक साइड से तो बिल्कुल साफ रहता है, तो वहां पे क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो कोई तरह की जो है दूसरे सतह पर दिक्कत नहीं होता है। इसके बाद में है ट्रायंगुलर फाइल। ट्रायंगुलर फाइल जो होता है, ये क्या होता है, 3 आकार में, मतलब 3 शेप में, मतलब ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। और इसका जो है, इस पर सिंगल कट टीथ बने होते हैं। इस फाइल का प्रयोग किसी जॉब के कॉर्नर को फिनिश करने के लिए तथा कोने को साफ करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर कोई भी मान के चलिए कि इस तरह से इस प्रकार का अगर कोई भी है कोना को ट्रायंगुलर जो हो, जो कि आपको 30 डिग्री से ऊपर यानी 60 डिग्री में इसका जो है ना, ये ट्रायंगुलर फाइल का जो है ना एंगल होता है। तो इसको साफ करने के लिए हम लोग या इसको बनाने के लिए जो है ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी हम लोग ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग जो है मुख्य रूप से ड्रॉ फाइलिंग के लिए भी करते हैं। इसके बाद में राउंड फाइल। राउंड फाइल का जो है क्रॉस सेक्शन जो है ना, ये सर्कुलर होता है, गोल आकार का होता है। राउंड फाइल जो है 1/3 भाग जो है ये टेपर में बना होता है। इसका जो आगे का जो पोर्शन जैसे बताए थे ना, ये जैसे फाइल है तो ये राउंड होता है। और
इसके आगे वाला जो भाग होता है ना, ये हल्का सा, ये क्या होता है, इसके अपेक्षा ये कम रहता है, यानी कि ये टेपर रहता है 1/3 भाग में। और इसका जो है हम लोग प्रयोग जो है मुख्य रूप से गोल जॉब में, जैसे गोल सुराग है, इसको बड़ा करना है या इसको फिनिश करना है, तो ऐसे जगह पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब आता है हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड फाइल जो है, इसका क्रॉस सेक्शन जो होता है सेमी सर्कुलर होता है। इसका प्रयोग घुमावदार सतह को बनाने के लिए, जैसे कन्वेक्स है। हाफ राउंड फाइल का प्रयोग हम लोग जो है, जैसे कि अर्धवृत्ताकार कोई भी चीज है उसको हम लोग बनाने के लिए, या कर्व टाइप का है उसको बनाने के लिए, और इसके साथ साथ हम लोग हाफ राउंड फाइल का प्रयोग जो है तो वहां पे भी करते हैं जहां पे फ्लैट सतह बनाना होता है। क्योंकि अगर हाफ राउंड फाइल को अगर आप पलट देते हैं, आगे मैं दिखाता हूँ इसका फिगर, बंद कर दीजिए।